गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबको नए व्लॉग में स्वागत है। तो चलिए आज का व्लॉग एकदम अर्ली मॉर्निंग से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सुबह के अभी बज रहे हैं 7। मैं उठी हूँ। आजकल मैं थोड़ा आराम से उठ रही हूँ क्योंकि बच्चों का छुट्टी है, समर वेकेशन चल रहा है, तो इसलिए ऐसा कुछ खास काम नहीं है, बस वही किचन में लग जाना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि रात को मैं ये अजवाइन, जीरा, सौंफ का पानी को भिगो करके रखती हूँ। सुबह मैं इसको बॉईल करके पीती हूँ एज अ टी, मॉर्निंग टी इन माय एम्प्टी स्टोमक। और इसको पीते ही मैंने बहुत सारा फ़र्क देखा अपने बॉडी में। तो इट्स अ वेरी गुड आयुर्वेदिक ड्रिंक, आप सबको भी पीना चाहिए। ठीक है, जो लोग मुझे देख रहे हैं प्लीज़ यार इन्फ्लुएंस हो जाए मेरे से और इसको पीना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे एज़ यूजुअल जो मॉर्निंग के काम होते हैं वो स्टार्ट कर दिया है। कंबल फोल्ड करना, क्योंकि रात में एसी में सोते हैं तो इतना ठंड लगता है कि पता ही नहीं चलता बाहर की दुनिया। अभी समर चल रहा है या विंटर चल रहा है, इतनी ठंड लगती है ना रात को, फिर सब कुछ कंबल चाहिए होता है रात को। उसके बाद मैं सब कुछ करने के बाद यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। फिर से मेरा वाटर जब तक बॉईल हो रहा है ना, ये एकदम अर्ली मॉर्निंग का ही सीन है। जब तक मेरा ये अजवाइन पानी का जो ये बन रहा है तब तक मैं और भी दूसरे काम कर लेती हूँ। जैसे कि मैं अपने हस्बैंड को पानी देती हूँ और घर के वो सबका मतलब अलग अलग काम करती हूँ, जो छोटे मोटे काम होते हैं, बेड फोल्ड करना, बेडशीट फोल्ड करना, ये सब। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो ये बेड आप दिख रहे हो ना, तो गाइज इसमें मेरे हस्बैंड सोते हैं नीचे, बिकॉज इस रूम पे एसी है ना, तो हम लोग सभी लोग मतलब तीनों लोग इसी रूम पे सो जाते हैं आराम से। बेड पे जगह नहीं होता है क्योंकि बेड पे तीनों लोग होता नहीं है, बेड छोटा है, इसीलिए वो नीचे सो जाते हैं। तो जब हम शाम को जब निकलते हैं ना आकांक्षा के क्लास के लिए, ये किसी भी काम के लिए हम लोग शाम को जब निकलते हैं, तभी हम लोग सुबह मतलब जो जो भी सब्जियां हमें चाहिए होता है सुबह को मैं बनाने वाली हूँ, वो सब हम लोग खरीद के रखते हैं। तो ईज़ी होता है, फिर सोचना नहीं पड़ता है, तो सब हम रेडी करके रखती हूँ मैं। तो मैं ये बना रही हूँ, सबको पता होगा, इसको कोसू बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। तो कोसू का जो सब्जी है बहुत ही हेल्दी है और हम इसको काफ़ी खाते हैं, मतलब हफ्ते में 2-3 बार तो खाते ही है। और ये बहुत वेराइटीज़ टाइप के कोसूस मिलते हैं यहाँ पे, अलग अलग टाइप के, लंबा ये वाला का काला वाला ज़्यादा खाते हैं, तो ये हेल्दी होता है। उसके बाद मैं नहा ली थी, बहुत गर्मी लग रहा था मुझे, तो नहाने से पहले मैंने बहुत सारे काम किए। लंच की तैयारी भी करके रखी थी, कोसू वगैरह एक साइड में मैंने बॉईल किया हुआ है, आप देख पा रहे हो। और नहाने के बाद आ गई हूँ तुरंत ही ब्रेकफास्ट बनाने, क्योंकि अभी हस्बैंड भी आ जाएंगे। वो सुबह एक बार जाते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए एक बार और आते हैं। तो यहाँ पे मैं चीला की तैयारी कर रही हूँ। मिक्सी में आपने देखा ही होगा, सब चीज़ को मैंने पेस्ट किया है, अभी पेस्ट करूँगी। मतलब उसमें मैंने सिर्फ 2 चीज़ और ऐड किया है, एक मुट्ठी ओट्स और थोड़ा सा बेसन और नमक। बस इन चीज़ों को मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। उसके बाद पतला पतला चीला बनाऊंगी घी डाल के। इतना टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मुझे तो लग रहा है कि ये मेरा एकदम मतलब सबसे टेस्टी और एकदम इजी भी होता है और सबसे टेस्टी ब्रेकफास्ट मुझे ये लगता है। अभी मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, मैं इसलिए फटाफट कर रही हूँ, उनके लिए चीला बनाती हूँ, क्योंकि चीला बनने में थोड़ा टाइम तो लगता है बट हो जाता है फटाफट से। मैं उनको दूध के साथ चीला दे दूँगी और वो चाय नहीं पीते हैं, चाय सिर्फ मैं पीती हूँ अपने घर पर। तो गाइस यहाँ पे मैंने फ्रूट्स कट किया है, सिर्फ फ्रूट्स मतलब सिर्फ आम और कुछ नहीं बाकी, क्योंकि हम दोनों को आम बहुत पसंद है इसीलिए। इन दिनों हम ना रेगुलर बेसिस में आम खा रहे हैं और इतना मीठा है आम कि मैं क्या ही बता सकूँ, बहुत ज़्यादा मीठा। सो गाइज हेलो गुड इवनिंग। तो हम लोग क्लास से वापस आ चुके हैं, जस्ट अभी आए हैं, कपड़े भी नहीं खोले हैं, यही कपड़े पहन के मैं गई थी। और रुको रुको मैं पहना दूँगी। और अभी आकांक्षा बहुत दिनों से चिल्ला रही थी कि उसको कुछ चाहिए कपड़े वगैरह। एक्चुअली उसका कुछ उसको ड्रेसेस चाहिए
वो नीड है। तो ऑनलाइन में हर एक चीज़ मिलती नहीं है और बहुत जल्दी आती नहीं है। मैं थकी हुई हूँ, ऊपर उठो। तो इसीलिए अभी मॉल सोच रहे हैं कि मॉल में जाए। हालांकि मुझे मॉल में शॉपिंग करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस हाई रहता है, आपको पता ही है। मॉल में बिल्कुल पसंद नहीं है। बट मेरे हस्बैंड को मॉल के अलावा कहीं और उनको पसंद नहीं है, तो इसीलिए मॉल में ही जाना पड़ेगा, है ना। मॉल में जाना पड़ेगा। तो वही मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि इस कपड़े में तो वो मुझे लेके नहीं जाएंगे। तो इसीलिए मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा से। फिर से कर लिया है ड्रेस चेंज फटाफट से, और पहन लिया है ये वाला कुर्ता। मैं अच्छी तरीके से दिखाती हूँ आपको, क्योंकि पता नहीं मुझे उस ड्रेस में ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इसमें से मेरे पास इतना सामान है ना गाइस, कि कभी कभी मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं, रुको ना बेटा, क्या पहनूँ। मतलब मेरे पास बहुत सारा है, लेकिन मैं पहनती कुछ नहीं हूँ। सोच रही हूँ ये पहन लूँ, है ना, इसके साथ अच्छा लगेगा। सोच रही हूँ कि ये पहन लूँ, बट लग रहा है ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ये पहन लिया है, बट ये थोड़ा लग रहा है ज़्यादा हो जाएगा, तो ये पहन लेती हूँ सबसे बेस्ट। ये अच्छा लग रहा है। तो मतलब इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि पूछो मत। पूरा मेकअप जैसे ख़राब ही हो चुका है मेरा, जाते जाते तो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो चलिए मैं जाती हूँ, बाहर में वेट करती हूँ इनका। ये नहीं आ रहे हैं, मैं तो खैर रेडी हो चुकी हूँ, बट ये ना लेट हो रहे हैं आने में। बाय बाय। तो गाइज़ ये देखो, मैंने तो अपना जूती दिखाना भूल ही गई। ये मैंने लिया था पंजाब से, एक बार भी नहीं पहना, आज फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ। कितना सुंदर एंड ब्यूटीफुल है ना, बहुत ज़्यादा ये जूती है और मुझे बहुत पसंद है। सो गाइज़ फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ हमें आना था। ये मॉल है, अब हमारे पास में एक बहुत ही बढ़िया सा मॉल है, यही है जिसमें हम लोग फ़िल्म देखने भी यहाँ आते हैं, शॉपिंग करने भी यहाँ ही आते हैं। मतलब मैं नहीं आती हूँ, मेरे हस्बैंड जब भी आते तो यहाँ आते हैं, हम लोगों को लेके आते हैं। और मैं तो आपको पता ही है, और लेडीज़ का क्या है, कहीं भी शॉपिंग कर लेते हैं जो देखते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। और मुझे ना चश्मा पहनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बट पहनना पड़ रहा था, क्योंकि मुझे चश्मे के बिना कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और मेरे जो लेंसेस है वो हो गया था ख़राब, मतलब एक्सपायर। तो मुझे लेना है अभी लेंस, कुछ दिनों में मैं अपनी लेंस भी लेने वाली हूँ। और लेंस का प्राइस है थोड़ा सा हाई, तो मैं इसलिए लूँगी एक ही बार और अच्छा लेंस लूँगी। उसके बाद हमें उस वाले मॉल में कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर हम पेंटालून्स आ गए थे। ये भी हमारे पास में ही एक मॉल है, तो यहाँ पर फिर हम लोग आए पेंटालून्स में। फिर हम लोगों को बहुत कुछ चीज़ें दिखी और पसंद भी आए, तो यही से ही हम लोगों ने अपनी बेटी के लिए ले लिया था जो भी हम लोगों को समझ में आ रहा था। तो हमें अपनी बेटी के लिए लेनी थी शूज़, और यहाँ पे ना इतने सारे शूज़ मुझे पसंद आ गया था कि मैं ही कंफ्यूज हो गई थी कि कौन सा लेना है। मुझे इसके लिए शूज़ लेने थे ऑनलाइन से। मैंने इसके लिए कीटो जो है, कीटो चप्पल, उसने मैंने ख़रीद लिया था। तो कीटो की ज़रूरत नहीं है, बट शूज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरी बेटी का मेरी बेटी ना, मतलब जो शूज़ थे वो छोटे हो गए हैं, तो अभी नए शूज़ ही नहीं है। तो मैं शूज़ देख रही थी और इतने सारे अच्छे अच्छे शूज़ मन कर रहा था कि सभी ले लूँ। लेकिन फाइनली उस बच्चों की चीज़ें ना होती ही इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि मन करता है ये भी लूँ वो भी लूँ। बट हम लोगों ने एक शूज़ सिलेक्ट किया, इन दोनों में से ब्लू वाला ही सिलेक्ट किया, वायलेट वाला नहीं किया। उसको वायलेट वाला पसंद आ रहा था, बट इसके पापा को ना ब्लू वाला, मुझे भी ब्लू वाला ही पसंद आ रहा था, तो मैंने ब्लू वाला ही ले लिया था।
गाइस अभी हम लोग पहुँचे हैं घर जस्ट अभी, और अभी रात के कितने बज रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। रात के अभी 10:20 हो रहे हैं, 10:20 और हम बहुत थक चुके हैं क्योंकि हमने ओवरलोडेड खाना खा लिया है, बहुत ज़्यादा खाना। तो इसलिए अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए। सो गुड नाइट एवरीबॉडी, कल मिलते हैं। और मैंने तो आप सबको दिखाया ही नहीं कि आकांक्षा ने क्या शॉपिंग किया है। तो सबसे पहले आकांक्षा ने ये वाला बैग लिया है। आपको यकीन नहीं होगा, इस बैग का प्राइस है 800 रुपीज़। रुको रुको रुको, मैंने इसको बहुत मना किया था। ये देखो, इस बैग का प्राइस है, अरे 800 रुपीज़। ये देखो 800, 799, 800। मैंने इसको बहुत मना किया था कि मत लो। मुझे ये नहीं चाहिए। ओ ठीक है, मैं इसको खोलने का है। ठीक है, मैं खोल दूँगी। किधर खोलने का? मैं दूँगी, रुक जाओ। ये एक लाए हैं, और एक इस तरीके का एक लेगिंग्स लाई हूँ जो इसका डेली यूज़ का है। इसको खोलना मत, इसको खोल। हाँ मुझे पता है आपको ये पसंद नहीं आ रहा, मैं खोल दूँगी, ठीक है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट सी चीज़ जो कि मुझे चाहिए था बहुत दिनों से, मैं ऑनलाइन में सर्च ही कर रही थी। हालांकि ऑनलाइन में चीज़ों का प्राइस ना बहुत कम होता है, यहाँ में बहुत प्राइस, ये 1000 रुपये का है, 1000 का। बट ये बहुत पसंद आया हम लोगों को, और काफ़ी स्मार्ट भी दिखती है बच्चे। तो इसके पास ऑलरेडी है, बट ये पसंद आ गया था, इसको तो ले लिया हमने। बस यही सारे शॉपिंग। इसका प्राइस 1200, 1200 रुपये का ये है। सुंदर। और आजकल इसका मतलब इसको एल्सा फीवर हो रखा है, तो इसको हर कोई चीज़ ब्लू कलर में चाहिए, सब कुछ ब्लू कलर में। तो ये भी ब्लू कलर, ये भी, इसमें भी हल्का फुल्का ब्लू है, तो बस सब ब्लू कलर। और तुम्हारा बैग दिखाओ, ये भी एल्सा वाला ही है। ये देखो गाइस, एल्सा बैग। पता नहीं ये क्या करेगी इससे, इतना छोटा सा बैग लेकर आई है। ये भी लाई हूँ एक पेंटालून से, ये तो मैं दिखाना भूल गई आपको। कितना क्यूट है ना, बच्चों की चीज़ें बहुत ज़्यादा क्यूट है। इसका प्राइस 60 रुपीज़ है। एटू ठीक है, 60 रुपीज़ बेसी रहा है ना गाइस, ये ठीक है। और ये आते ही अपना बैग को लेकर एकदम बिजी हो चुकी है, इसको इतना पसंद आया। पता नहीं कहाँ लेकर जाएगी ये बैग।